मतलब ये खिचड़ी पहले से पक रही थी, पता कर रहा हूँ। नमस्कार दोस्तों, आइए नए साल के इस पर्व को आगे बढ़ाते हुए ZEE5 पर नए शोज का लुत्फ उठाते हैं और जान लेते हैं उनकी कहानियों को शोज की झलकियों के साथ। बस इतना सा ख्वाब है कि इस झलक में आप देखेंगे कि कैसे अवनी के मन में चल रही बातों को वो कितनी चालाकी से अपने पति शिखर त्रिवेदी के सामने रखती है। ये क्या है? आज दूध वाला नहीं आया क्या? आया था पर दूध थोड़ा कम दिया। क्यों? वो कह रहे थे कि उनके यहाँ जो लड़का काम करता है वो आज नहीं आया। कल भैया ने उसे बिना बात के डांट दिया तो बिना बताए उसने छुट्टी ले ली। फिर क्या, आदमी कितना काम करता है वो तभी पता चलता है जब वो एक दिन भी काम नहीं करता। अब छुट्टी ले ली तब फोन कर करके माफी मांग रहे हैं उससे। माफी? मालिक नौकर से माफी मांग रहा है? फिर क्या, एक छुट्टी में कितनी ताकत होती है। अवनी की बातें शिखर को ऑफिस में बॉस के संग चल रही खिटपिट के दौरान याद आती है। यार नौकरी तो छोड़ो, तुम तो ना यार चाय बनाने के लायक भी नहीं हो। जो नुकसान किया साफ करो उसे वहां पे। और अपने आत्मसम्मान को बरकरार रखने के लिए वो भी छुट्टी वाला नुस्खा अपनाने के लिए तैयार होता है, जिसका फायदा अवनी खूब उठाती है। आज हम भी ऑफिस नहीं जाएंगे और वैसे भी जमाना हो गया छुट्टी लिए हुए। आपने सच कहा, जमाना हो गया है अकेले बाहर घूमे हुए। आज चले। शिखर तुरंत अवनी की बात मान जाता है और घर के काम की जिम्मेदारी शगुन पर डाल देता है। अरे अवनी का मन था कि आज हम दोनों बाहर घूमने जाएं, तो हम जा रहे हैं बाहर घूमने अकेले। अरे अवनी कैसे जा सकती है? घर के काम कौन करेगा? शगुन। हाँ? अरे फोन से बाहर निकलो, कर लोगी ना सारा काम? हाँ कर लेंगे काम सारा अकेले। आप टेंशन मत लीजिए ना भाभी, आप लोग जाइए, आराम से घूमिए फिरिए, आराम से आइए, हम संभाल लेंगे सब। घर का काम करने के लिए शगुन मान तो जाती है, पर उसका दिमाग अपने भैया भाभी के इस अचानक हुए प्लानिंग से शक से घिर जाता है। भाभी ने पहले से ही सारा काम निपटा दिया, मतलब ये खिचड़ी पहले से ही पक रही थी। भैया को बाहर ले जाकर भाभी कुछ तो पट्टी पढ़ाने वाली है, पता कर रहा हूँ। ऑफिस से छुट्टी लेकर अवनी और शिखर घूमने तो निकलते हैं, पर अवनी शिखर को अपनी आइडिया सुनाकर नौकरी छोड़कर खुद का बिजनेस शुरू करने के लिए मनाने की कोशिश करती है। अरे अरे एक बार सोच के तो देखिए, हम हैं ना आपके पीछे। अरे तुम्हारे पीछे होने से क्या होता है यार? हैं? बिजनेस करने के लिए पूंजी की जरूरत होती है तुम्हारे पास पूंजी? हम हैं आपके पीछे। ये आई। हाँ है, आइए। हमने सब हिसाब कर लिया है। अब अगले 2 महीने हम घर खर्चे के लिए आपसे 1 पैसा भी नहीं मांगेंगे। और 2 महीने के बाद? जरूरत ही नहीं पड़ेगी। 1 महीने में ही भौकाल मचा देंगे हम। और क्या, और आप वो स्टार्टअप कर लीजिए। तुमको कैसे पता है सब? वो अनिका ने बताया हमको। आजकल बड़ा बनने के लिए लोग स्टार्टअप ही करते हैं। एक बार फिर से सोच लो उन्हें, ठीक है ना? हम मन बना रहे हैं और एक बार हमारा मन बन गया ना तो फिर तुम फंस जाओगी। अरे तो फंसा लीजिए ना हमें, आप बस फ्री हो जाइए। अवनी की बातों से शिखर के मन में बिजनेस में रिस्क लेकर उसे करने की थोड़ी बहुत उम्मीद जाग जाती है और ऑफिस में चल रहे जिल्लत भरे टॉक्सिक एटमॉस्फेयर से छुटकारा पाने का रास्ता। भाई हमारे ऑफिस का पहला एम्प्लॉई है जो हवालात की सैर करके आया है। जानते त्रिवेदी जी, बस यही औकात है तुम्हारी इस ऑफिस में, चाय बनाओ। यार चाहते तो हम भी ये थे, कर ले। बिना सोचे समझे छोड़ दे गुलामी की नौकरी और कर दे अपना बिजनेस शुरू। और क्या, आपको पता है शिखर जी आप कितने बड़े बिजनेसमैन बनेंगे। ठीक है। घर पर शगुन के बच्चे अपना व्हाइट बोर्ड ढूंढने अपनी माँ की मदद लेते हैं। हमें व्हाइट बोर्ड चाहिए अभी। क्या मुसीबत है ये, कहाँ ढूंढे तुम्हारा व्हाइट बोर्ड? चलो हटो। तभी शगुन व्हाइट बोर्ड पर लिखी अवनी की प्लानिंग को समझ जाती है। शगुन घर के बड़े बुजुर्गों के सामने अवनी के इरादों को उजागर करती है। आपकी जो बहू है ना, आपके नाक के नीचे शिखर भैया की जॉब छुड़वाने की प्लानिंग कर रही है। और माँ पापा के मन में अवनी के खिलाफ जहर घोलती है। अवनी 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 ना, अब कर लीजिए अवनी अवनी अवनी। भाग्यलक्ष्मी की कहानी काफी रोमांचक होती जा रही है। बलविंदर मलिष्का के लिए ओबेरॉय हाउस आता है।
तभी नीलम वहां आती है। ये कौन है? ये मेरा नया ड्राइवर नीलम। ये ड्राइवर है? तो दूसरी ओर नील अनुष्का को पैसे के लिए ब्लैकमेल करता है। एकदम चुप। क्या लगा रखा है? क्या मैं फालतू आदमी हूँ? ये नाच गाना देखने आया हूँ मैं यहाँ पर? नहीं, मैं यहाँ सिर्फ पैसे लेने आया हूँ, समझी तुम? और तुम्हारे पास अब सिर्फ 10 मिनट है। 10 मिनट में पैसे दो, वरना जो होगा वो भुगतना। तो फटाफट पैसे लेके आओ, वरना आयुष को मैं सब कुछ सच सच बता दूंगा। शालू सबूत के तौर पर अपने फोन से उनकी बातें रिकॉर्ड करती है। उसकी नौबत नहीं आएगी, तुम्हें पैसे मिल जाएंगे, बस वेट करो मेरा। पंडित जी द्वारा सेहतमंद बच्चे की प्राप्ति के लिए आशीर्वाद रस्म संपन्न होती है, जिसे मलिष्का और ऋषि पूरा करते हैं। लीजिए, आशीर्वाद की रस्म पूरी हुई। बेटी, अब तुम अपनी सासू माँ के चरण छूकर आशीर्वाद लो। खुश रहो, परिवार को जोड़ कर रखो। दूर खड़ी लक्ष्मी इस रस्म का सिर्फ हिस्सा होती है, पर आशीर्वाद नहीं पा सकती। लक्ष्मी अपने और ऋषि के बच्चे की खुशी के लिए खुद शगुन का धागा बांधकर उसे आशीर्वाद देती है और बच्चे की अच्छी सेहत की मनोकामना करती है। बहुत शुभ है तू, तभी तो भगवान ने भेजा है तुझे यहाँ, मुझे तेरी माँ बनाया। भगवान तुझे बहुत खुश रखे बेटा, बहुत खुश रखे, हमेशा तेरे साथ रहे। शालू अनुष्का के राज को जानने का दावा उसके सामने करती है। तुम्हारे पास एक राज है और उस राज को छुपाने के चक्कर में न जाने कितनी कहानियां बना रही हो। जागृति एक नई सुबह में गीता के पति अमोल राजवंश की मुसीबत और बढ़ जाती है जब उसके कमरे में कोई घुसकर कालीकांत ठाकुर ने गीता को फंसाने के लिए दिए पैसे चुरा ले जाता है। पूरा कमरा बिखरा हुआ है। इसका मतलब कौन आया था यहाँ पे? शूट, कौन है? बाहर निकलो। डैम इट, मेरे पैसे कहाँ गए? कौन है जिसने मेरी बैग ली? पैसे दो मेरे हाथ के लिए। दूसरी ओर जग्गू अपने निबंध से चित्ता समूह पर लगे आपराधिक कलंक को मिटाने का प्रण लेती है। हम अपने निबंध से सबको अच्छे से समझा देंगे कि हम चित्ता अपराधी नहीं है, वो खुद है जिन्होंने हमको अपराधी माना है। हम तुमसे वादा करते हैं आकाश कि हम चित्ताओं का ऐसा इतिहास, ऐसा वर्तमान सुनाएंगे कि सब लोग चौंक जाएंगे और फिर चित्ताओं पर हंसने से पहले उन लोग शर्म से पानी पानी हो जाएंगे। अमोल अपने पैसे चोरी होने से काफी परेशान होता है। घबराहट में अपनी साथी पुलिस ऑफिसर पर ही इल्जाम लगाता है। मेरे अलावा सिर्फ तुम्हें पता था कि गीता को फंसाने के लिए कालीकांत ठाकुर से जो 10-10 लाख रुपए के बैग लिए थे, उसमें से एक बैग तुमने गीता की गाड़ी में डाला था और दूसरा बैग हमने यहाँ छुपाया था। कहाँ गया वो बैग? कहाँ है मेरे पैसे? आप ये बताइए कि मैं पैसा क्यों चुराऊंगा? अगर ये बैग नहीं मिला ना तो तुम और मैं दोनों डूब गए, समझे तुम? कुछ देर बाद थोड़ा ढूंढने पर अमोल को उसका पैसों से भरा बैग बरामद होता है। सिंह, पैसे तो यही है। लेकिन सर, अब इस पैसे को अच्छे से कहीं ठिकाने लगाना होगा। तभी इस साजिश के पीछे छिपा चेहरा सामने आता है। शतरंज की बिसात तुमने जरूर बिछाई थी अमोल, लेकिन शायद भूल गए थे कि सबसे ताकतवर क्वीन ही होती है। चेक एंड मेट अमोल राजवंशी। जाने अनजाने हम मिले में रीत और राघव अपनी नोक झोंक को शादी के बाद भी जारी रखते हुए पति पत्नी का फर्ज अच्छी तरह से निभाते हैं। इसमें से शहर का कौन सा है? ये क्या कर रही हो? क्यों चिल्ला रही थी? दिखाई नहीं दे रहा, मैं गिरी हुई हूँ। हेल्प करो, मुझे बाहर निकालो। खड़े क्या हो, निकालो बाहर। न चाहते हुए भी किसी न किसी बहाने से वो दोनों एक दूसरे के करीब आते ही रहते हैं, मानो कुदरत ही उनको मिलाने की साजिश रच रही हो। दोनों को देखो ले जाए रास्ता,
जाने कहा, जाने कहा। क्या कर रही हो यार? राघव रीत को उसकी औकात दिखाने का एक मौका जाया नहीं होने देता। जब भी मौका मिले राघव उसे सुना ही देता है। अभी पहले शार ठीक करो, देखो खराब हो गया, हर तरफ से पानी आ रहा है। वो खराब नहीं हुआ है, हाई क्लास लोगों के घर ऐसी शार होते हैं। और तुम फेक न्यूज बना सकती हो, वीडियोस वायरल कर सकती हो, लेकिन मिस रिपोर्टर एक शार नहीं बंद कर सकती। कमाल है ना, सवाल कोई भी हो और जवाब देना है तुम्हें। सुनो, मुझे बाहर तो निकाल दो। बस इतना याद रखना, जवाब के साथ साथ ध्यान देना बहुत जरूरी है, फिर चाहे तुम सड़क पार कर रही हो या अपनी हद। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अब इन सारे शोज की कहानियों से जुड़े रहने के लिए देखिए इन शोज के पूरे एपिसोड्स ZEE5 पर, वो भी बिल्कुल फ्री, कभी भी कहीं भी, क्योंकि ZEE5 टीवी है आपका अपना टीवी।